हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेल इन माय चैनल एजुकेशन जॉन प्लस। मेरा नाम है आयुष और आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीमर्स की लेक्चर नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ए 1 मिनट फ्रेंड, 1 मिनट यस। चलिए, तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि हम आज पॉलीमर्स पे डिस्कस करेंगे। पॉलीमर चैप्टर 15 है केमिस्ट्री का, जो जेई में सीबीएसई पर्पसेस से, आईआईटी जेई मेंस के पर्पस से और नीट के पर्पस से और एम्स के पर्पस से, बिटसैट के पर्पस से, केवीपी वाई के पर्पस से, वीआईटी के सिलेबस में, यूपी डबल एस में और केसीईटी में ये हमारा पॉलीमर चैप्टर आता है। ठीक है, ये पॉलीमर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्सेस, कि मोलिकुलर फोर्सेस पे पॉलीमर का क्या इफेक्ट है, क्या रोल है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस द पॉलीमर आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। ऑन द बेसिस ऑफ दिस द पॉलीमर आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। तो 4 ग्रुप्स में क्लासिफाइड है। तो देखो, मोलिकुलर फोर्सेस के बेस पे जो पॉलीमर है वो 4 टाइप के पाए गए हैं। पहला हमारा है इलास्टोमर्स। कौन सा? इलास्टोमर्स, जो हमारा पहला इलास्टोमर्स। दूसरा हमारा है फाइबर। कौन सा? फाइबर्स। तीसरा हमारा है थर्मोप्लास्टिक और चौथा हमारा है थर्मोसेटिंग। अब अगले हम बात करते हैं इल्हा। तो फ्रेंड्स, एक बात और, सबसे मेन बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। एंड दिस इज द लोगो ऑफ माय चैनल, यूट्यूब चैनल, प्लीज फ्रेंड्स। एंड द इलास्टोमर्स, फर्स्ट इज योर इलास्टोमर्स। What is elastomers? Elastomers mean these are the rubber like solid which have elastic property. These are the rubber like a solid which have elastic property. ये रबड़ होते हैं जिनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। आपको पता है इलास्टोमर्स मतलब कोई रबड़ को खींचते हैं। ठीक है। सेकंड बी पार्ट, द पॉलीमर चेन आर हेल्ड टुगेदर विद वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो पॉलीमर चेन होती है वो किससे टुगेदर हेल्ड होती है, बांधी होती है? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, वीक इंटरमोल फॉलिक्यूल से बंधी होती है। और ये वीक बाइंडिंग फोर्स होती है वो पॉलीमर को जोड़ रखती है कि वो स्ट्रेच हो जाए और थोड़ी सी क्रॉस लिंक उसके बीच में इंट्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, और अगर हम फोर्स को रिमूव कर दें तो वो जो रबड़ है अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। ठीक है, तो दीज वीक बाइंडिंग फोर्स परमिट द पॉलीमर टू बी स्ट्रेच, but if a few crosslinks are introduced in between the chain which help to gain its original shape when forces is removed. For example, buna S, neoprene। ये जो तीनों के तीनों है, बूना एन जो है, बूना एन, बूना एस एंड दैट इज नियोप्रीन, ये तीनों की तीनों रबर्स होती है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, चलो अगला हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये हमारा इलास्टोमर्स हो गया है। अब हमारा अगला है फ्रेंड्स, देखो अगला हमारा है व्हाट इज फाइबर्स। फाइबर का मतलब क्या है कि दे आर थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड। ये एक सॉलिड, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड है जिनकी विच हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और उनका हाई मॉड्यूलस होता है। सेकंड हम बात करते हैं, द पॉलीमर चेन आर हेल्ड विद स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो उसके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास फाइबर में एग्जाम्पल आते हैं नाइलॉन 6 पॉलीएस्टर एंड दैट इज पॉलीएमाइड। पॉलीएस्टर के अंदर भी हमारे पास पाए गए हैं ग्लिप्टन और है डेक्रोन। डेक्रोन का एक और नाम है टेरलिन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डेक्रोन का एक और नाम टेरलिन भी है। पॉलीएमाइड की बात करते हैं तो पॉलीएमाइड का मतलब है कि इसमें एमाइड लिंकेज। फॉर एग्जाम्पल, नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6। दोबारा से फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स,
प्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कैसा प्लास्टिक का बना होता है. सो दे हैव लीनियर एंड स्लाइटली ब्रांच लॉन्ग चेन मोलिक्यूल. दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग और हार्ड, सॉरी फ्रेंड्स, हार्ड, इट इज हार्ड, इसको कैंसिल कर देंगे, एंड हार्ड ऑन कूलिंग. दे कैन बी रिमूव्ड अगेन बाय हीटिंग इन अ डिजायर शेप. किसी भी शेप में प्लास्टिक को ला सकते हैं, चाहे सिलेंड्रिकल कोई भी शेप हो. और ये जो थर्मोप्लास्टिक की जो फोर्स होती है वो इलास्टोमर्स और फाइबर के बीच में पाई गई है. सो दे हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट बिटवीन, किसके बीच में, इलास्टोमर्स के बीच या फाइबर के बीच. फॉर एग्जाम्पल द पोलीथीन एंड द पोलीस्टाइलीन. नेक्स्ट इज thermosetting polymer. Thermosetting polymer. Thermosetting polymer, these polymer are cross-link or heavily branched molecule. They on heating undergo extensive cross-linking in molds and become infusible. For example, bakelite and urea formaldehyde. अनदर हम टॉपिक पे ध्यान देते हैं तो वो हमारा टॉपिक खत्म हो गया. ठीक है, अब हम ध्यान दे रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेस ऑफ पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन के बेस पे कितने टाइप के पॉलीमर होते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस द पॉलीमर आर ऑफ टू टाइप्स. कि भाई पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे पॉलीमर के दो टाइप पाए गए हैं. पहला पार्ट टाइप है एडिशन पॉलीमर और दूसरा टाइप है कंडेंसेशन पॉलीमर. हम बात करते हैं एडिशन पॉलीमर की. एडिशन पॉलीमर, द एडिशन पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर मोलिक्यूल्स. जो क्या ले रहा है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ले रहा है. पहला हमारा हो गया कि ये रिपीटेड एडिशन से होता है मोनोमर यूनिट की, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास पॉलीथीन को बनाते हैं इथीन से, पॉलीप्रोपाइलीन को बना रहे हैं प्रोपीन से. तीसरा है हमारे पास कि कोई बाय प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा, देयर इज नो बाय प्रोडक्ट इज फॉर्म ड्यूरिंग एडिशन पॉलीमराइजेशन. और फोर्थ हम बात करते हैं कि जनरली दे आर होमोपोलीमर. ये होमोपोलीमर होता है, दैट मीन्स होमोपोलीमर एक यूनिट से बना होता है. बट एक्सेप्शनली जो हमारा बुना एन है या बुना एस है, ये कोपॉलीमर में आते हैं और उसको हम एडिशन पॉलीमर कहते हैं. ठीक है, अगले हम बात करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर. तो कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है कि ये जो पॉलीमर्स हैं वो दो डिफरेंट काइंड की मोनोमर यूनिट से बने हैं. जनरली दे आर कोपॉलीमर एक्सेप्ट नाइलॉन 6, क्योंकि नाइलॉन 6 एक होमोपोलीमर है और वो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में आता है. और इसी वजह से ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन द बाय प्रोडक्ट लाइक वाटर, हमारा बाय प्रोडक्ट हो गया, पानी हो गया H2O, एमोनिया हो गया NH3, जो हमारा हेबर्स प्रोसेस से यूज होता है, फॉर्म होते हैं. दूसरी बात हमारे पास द टोटल मास ऑफ पॉलीमर, जो पॉलीमर का मास है वो कम है मोनोमर के मास से. तो क्या बात करिए कि जो पॉलीमर का मास है वो कम है मोनोमर के मास से. अब लास्ट बात हमें क्या रखिए कि फॉर एग्जाम्पल कि नाइलॉन 6 और पॉलीएस्टर या पॉलीएमाइड, इसके एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. और मेरे भाई लोग एक बात समझना आप, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें. अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी कमी वीडियो में दिखती है तो आप बता सकते हैं. और फ्रेंड्स क्या चीज़ आपको अच्छी लगी वो भी आप जरूर बताएं वीडियो में. ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज माई चैनल नेम एजुकेशन जॉन प्लस बाय आयुष अंदोरिया. ठीक है फ्रेंड्स, एंड अगर आप कोई डाउट हो, कोई प्रीवियस पेपर, जेई, नीट, KVPY, बिटसैट, VIT, आप कोई बिट्स पिलानी का कुछ भी आपको चाहिए, एम्स, BMS, कुछ भी आपको बताता है तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें. आपको कोई चीज़ चाहिए आप इंस्टाग्राम पे मेरी इंस्टाग्राम ID फॉलो कर सकते हैं आयुष अंदोरिया. एंड नेक्स्ट उसके बाद आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आपको सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, रेगुलर वीडियोज आएंगी, आप जरूर देखें. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस.